हेलो एंड वेलकम टू आवर ई पाठशाला यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अंजू है और मैं आज से आपको 6 to 8 की सिविक्स पढ़ाने जा रही हूँ। जैसे कि विजय सर ने आपको बताया होगा कि हम नए टीचर्स के साथ नई नई वीडियोस लेकर आपके सामने आएंगे। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर जो कि है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता की समझ। विविधता मतलब डिफरेंसेस जो कि हो सकते हैं आपके रिलीजियस चेंजेस में, कल्चरल बैकग्राउंड में और आपके लैंग्वेजेस में। ये होते हैं आपके डाइवर्सिटी। यहाँ आपको 3 पिक्चर्स दे रखी हैं जो कि आपकी ही एज के कुछ बच्चों ने बना रखी है। आपको यहाँ पे एक ब्लैंक बॉक्स दे रखा है जो जहाँ पे आप अपना ह्यूमन फिगर बना सकते हैं और देख सकते हैं क्या आपकी पिक्चर इनकी पिक्चर से सिमिलर है, क्योंकि हर सबका ड्राइंग करने का तरीका एक दूसरे से बहुत यूनिक होता है। बल्कि ड्राइंग करने का ही नहीं, आप एक दूसरे से अलग भी दिखते हैं। आप एक दूसरे के जैसे बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं, बल्कि ना ही दिखने का ना ही ड्राइंग करने का, बल्कि आपके जो लैंग्वेजेस जो आप बोलते हैं वो आपके कल्चरल बैकग्राउंड, आप कौन से कल्चर से बिलोंग करते हैं, आप कौन सा रिलीजियस मानते हैं, कौन से रिलीजियस रिचुअल्स मानते हैं, वैसे ही आपकी ड्राइंग करने का तरीका भी एक दूसरे से बहुत अलग होगा। तुम चलते नीचे। यहाँ आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जो कि है डाइवर्सिटी के ऊपर, या आप अपने फिल कर सकते हैं आंसर इसमें। हम चलते नीचे। यहाँ आपको देख रखा है एक टॉपिक जो कि है मेकिंग फ्रेंड्स। यहाँ आपको 2 लड़कों की स्टोरी बता रखी है जो कि है एक है जो कि साइकिल वाला है जो है समीर 1, और ये जो न्यूज़पेपर बेच रहा है बच्चा वो है समीर 2। यहाँ आपकी इनकी दोस्ती की स्टोरी बता रखी है। यहाँ बताया जब समीर 1 जनपद की ट्रैफिक रेड लाइट से गुजर रहा था तब उसको यहाँ पे ये छोटा सा बच्चा दिखता है जो होता है रेस्ड बॉय, मतलब जो फटे पुराने कपड़े पहन के वहाँ पे न्यूज़पेपर बेच रहा होता है। और वो उसकी तरफ न्यूज़पेपर लेकर भागता है और उसको वो इंग्लिश न्यूज़पेपर निकाल के देता है। तो ये समीर 1 बोलता है उससे कि मुझे इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं, मुझे हिंदी का न्यूज़पेपर दो। जैसे ये न्यूज़पेपर वाला बच्चा सुनता है कि उसको हिंदी का न्यूज़पेपर चाहिए, उसका मुंह बिल्कुल खुला का खुला रह जाता है और वो बोलता है क्या तुम्हें हिंदी आती है? तो ये साइकिल वाला बच्चा उसको आंसर करता है हाँ मुझे हिंदी आती है, और वो साइकिल वाला बच्चा उसको पैसे दे देता है उसकी न्यूज़पेपर के। फिर वो लड़का थोड़ी देर शांत रुक जाता है और उसके बाद बोलता है उसको कि तुम तुम्हें देखने से तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम्हें हिंदी आती है, क्योंकि तुम बिल्कुल अंग्रेज के जैसे दिखते हो, और तुम्हें हिंदी बोलनी भी आती है। तो साइकिल वाला बच्चा कहता है कि ऑफ कोर्स मुझे हिंदी बोलनी भी आती है, मुझे लिखनी भी आती है और मुझे पढ़नी भी आती है। साइकिल वाला बच्चा बताता है कि बल्कि हिंदी मेरे सारे स्कूल के सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट था। तो वो हिंदी न्यूज़पेपर वाले बच्चे को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि सब्जेक्ट, क्योंकि वो नया नया वर्ड सुनता है सब्जेक्ट, उसको कुछ कुछ पता नहीं होता कि इंग्लिश के वर्ड्स के मीनिंग्स क्या हैं, ये सब्जेक्ट है क्या। तो वो उससे पूछता है सब्जेक्ट ये क्या चीज़ है। तो ये साइकिल वाला बच्चा सोचता है कि मैं कैसे इसको एक्सप्लेन करूँ कि सब्जेक्ट क्या चीज़ है, क्योंकि वो कभी स्कूल गया ही नहीं होता है। वो जैसे ही उसको बताने के लिए शुरू ही होता है वैसे ही वहाँ की रेड लाइट चेंज हो जाती है और पीछे से गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ शुरू हो जाती है। तो उसको वहाँ से, साइकिल वाले बच्चे को वहाँ से निकलना पड़ता है सारे ट्रैफिक के साथ। फिर वो अगले दिन न्यूज़पेपर वाला बच्चा साइकिल वाले बच्चे का वेट करता है और अगले दिन उसको देखते ही कहता है, उसको हिंदी का न्यूज़पेपर निकाल के देता है और बोलता है भैया आपका अखबार। और वो उससे पूछता है अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। साइकिल वाले बच्चे से न्यूज़पेपर वाला बच्चा पूछता है कि बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। तो वो साइकिल वाला बच्चा सोचता है, इसके मुंह से ये सब्जेक्ट वर्ड सुन के उसको थोड़ा अजीब सा लगता है, उसको लगता है कि ये इंग्लिश का कोई और वर्ड ही है सुनने में, क्योंकि उसके मुंह से वो पहली बार निकला हुआ वर्ड थोड़ा अजीब सा लग रहा था, इंग्लिश का अलग ही मीनिंग लग रहा था। तो वो उसको बताता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। और जैसे ही उसको मैं बताना शुरू करता हूँ वैसे ही वो वहाँ पे रेड लाइट चेंज होने ही वाली होती है। तो मैं उससे पूछता हूँ कि क्या तुम कभी स्कूल गए हो? तो मुझे आंसर करता है नहीं मैं कभी भी स्कूल नहीं गया। और ये वो बहुत प्राउडली बोलता है मुझे, ऐसा साइकिल वाला बच्चा कहता है। वो बोलता है कि जब मैं इतना सा था, वो उसकी साइकिल की सीट को मेज़र करके बताता है कि जब मैं इतना सा था तब से मैं काम करना स्टार्ट कर दिया था, मैं अपनी मदर के साथ आता था, बट अब मैं अकेला आता हूँ। तो ये साइकिल वाला बच्चा उससे पूछता है कि तुम्हारी मम्मी कहाँ है अभी? वैसे ही वहाँ की रेड लाइट चेंज हो जाती है और मुझे वहाँ से निकलना पड़ता है, ऐसा साइकिल वाला बच्चा कहता है। और लेकिन जब वो साइकिल से आगे निकलता है तो उसको
थोड़ी थोड़ी आवाज़ आती है पीछे से बोलते हुए कि शी इज़ इन मेरठ, वो अभी मेरठ में है। बाकी की आवाज़ उसकी वजह से, ट्रैफिक की वजह से उसको सुनाई नहीं देती। अगले दिन वो जैसे ही मिलता है वो अपना नाम उसको बताता है, माय नेम इज़ समीर। और वो साइकिल वाले बच्चे से भी पूछता है कि आपका नाम क्या होता है, क्या है, बहुत शाइली पूछता है। तो ये साइकिल वाला बच्चा शॉक हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है कि उसका भी नाम, क्योंकि उसका भी नाम समीर ही होता है। तो वो उसको बताता है माय नेम इज़ समीर टू। उसकी ये सुनते ही न्यूज़पेपर वाले बच्चे की आंखों में चमक सी आ जाती है। फिर वो साइकिल वाला बच्चा उसको बताता है कि ये दूसरा नाम होता है हनुमान के फादर का, पिता का। हनुमान के जो पिता थे उनका दूसरा नाम होता है। फिर वो उससे बोलता है आज से मैं समीर एक, साइकिल वाला बच्चा बोलता है आज से मैं समीर एक और तुम समीर दो। और वो अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है और हाथ मिलाने के लिए बोलता है। साइकिल वाला बच्चा बोलता है जैसे ही मैं उसके हाथ मिलाता हूँ उसके हाथ से, उसका हाथ बिल्कुल एक चिड़िया के बच्चे की तरह मेरे हाथ में समा सा जाता है। और जब वो अपनी साइकिल से ट्रैफिक के साथ साथ आगे निकलता है तो जब वो अपनी साइकिल चलाने लगता है तो उसको उसके हाथ की जो गर्माहट है उसके हाथ में फील होती है अभी भी, जब वो साइकिल चला रहा होता है। अगले दिन जब वो मिलते हैं दोनों के दोनों, तब वो न्यूज़पेपर वाले बच्चे के फेस पे रोज़ जैसी स्माइल नहीं होती। उसके फेस पे अलग सा ही दुख होता है उसके फेस पे, क्योंकि और वो उसको बताता है साइकिल वाले बच्चे को कि मेरठ में कुछ ट्रबल हो गया है और वहाँ बहुत सारे लोग मारे गए हैं, दंगा हो गया है वहाँ पे, और वो वहाँ पे बहुत सारे लोग मारे गए क्योंकि उसकी फैमिली भी वहीं पे रहती थी। फिर वो साइकिल वाला बच्चा बोलता है फिर मैंने ये दंगे वाली चीज़ उसने न्यूज़पेपर के हेडलाइन में भी पढ़ी, वहाँ लिखा था क्रिमिनल राइड, जो कि मेरठ में हो रहा था। फिर समीर जैसे ही वो बोलता है, बट समीर जैसे ही वो स्टार्ट करता है तो वो समीर न्यूज़पेपर वाला बोलता है आई एम मुस्लिम समीर, कि मैं मुस्लिम हूँ, मैं मुस्लिम वाला समीर हूँ और मेरी जो सारी फैमिली है वो मेरठ में रह रही है। उसके आंखों में ये बोलते हैं, उसके आंखों में आंसू से आ जाते हैं। जैसे ही मैं उसका शोल्डर पे हाथ रखता हूँ वो मेरी तरफ ना ही देखता है ना ही कुछ रिएक्ट करता है। ऐसा समीर एक ने बोला। फिर जब वो अगले दिन साइकिल वाला समीर अगले दिन आता है, उसको वहाँ पे वो न्यूज़पेपर वाला समीर नहीं दिखता, ना ही उस दिन दिखता है, ना ही उसके अगले दिन दिखता है, और ना ही उसके आगे कोई भी दिन दिखता है, और ना ही उसको उस दिन के बाद से इंग्लिश का पेपर मिलता है, ना हिंदी का पेपर मिलता है। फिर वो वहाँ के लोगों से पूछता है कि मेरा समीर दो कहाँ गया, वेयर इज़ माई समीर दो हैज़ गॉन। यहाँ आप लोगों को बता रखा होगा, यहाँ पे आप लोगों को बता रखा है डाइवर्सिटी। जैसे कि समीर एक, वो उसको इंग्लिश बहुत अच्छे से आती थी और समीर दो को हिंदी बहुत अच्छे से आती थी। दोनों ही अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते थे, दोनों के उनके रिलीजियस भी अलग थे, उनके कल्चरल बैकग्राउंड ये भी एक दूसरे से बहुत अलग थे। समीर एक जहाँ की हिंदू था, वहीं समीर दो मुस्लिम था, इसलिए उनके रिलीजियस भी डिफरेंट थे, कल्चरल बैकग्राउंड भी डिफरेंट था। ये सारी चीज़ें आपके आ जाती हैं डाइवर्सिटी में, ये सारी चीज़ें हैं डाइवर्सिटी के एस्पेक्ट्स। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। अब आपको मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।